इंसानों को एक बात हमेशा से परेशान किया करती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इस पर वैसे मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है इस टॉपिक पर कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक्चुअल में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य इंसान का होता है। तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इंसान का क्या उद्देश्य होता है, क्योंकि जीवन का तो एक्चुअल में कोई उद्देश्य होता नहीं है। जीवन तो उद्देश्यहीन है, क्योंकि जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है। तो हमें फिर सवाल को ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम खुद से ये नहीं कहते कि जीवन का क्या उद्देश्य है, फिर हम खुद से ये कहते हैं कि इंसान का क्या उद्देश्य है, या ये कह लो कि इंसान का जीवन में क्या उद्देश्य है। तो अगर हम इस टॉपिक की इंक्वायरी करें कि इंसान का जीवन में क्या उद्देश्य है, तो हमें इसका कोई सॉलिड कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिल पाता है। अगर से हम इसे प्रॉपर तरीके से अगर हम खोजते नहीं हैं, तो शुरुआत में जब हम अपनी यंग एज में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हम पैसे कमाने की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा आग लगी होती है यंग एज में। तो हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। उस एज में वो चीज़ें होना ज़रूरी है। फिर हम पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, पैसे कमाते भी हैं, पर स्टिल हमारी उससे लाइफ फुलफिलिंग नहीं हो पाती। तो फिर हमें लगता है कि यार पैसा तो कमा रहा हूँ मैं, फिर उसके बावजूद भी मुझे इनर फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रियलाइजेशन होने लगता है कि शायद पैसे कमाना भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये बातें हमें यंग एज में ही धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद पैसे से भी ऊपर कुछ है। फिर हमें वही वाली बात हिट करती है कि शायद खुशी जो है पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है, और हम खुशी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। पर साथ ही साथ हमें ये बात भी पता होती है कि खुश रहने के लिए भी पैसों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पैसे कमाना भी जारी रखते हैं, और ये भी मेक श्योर करते हैं कि हमारी खुशी का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। पर हम समय के साथ साथ पाते हैं, जब हम मैरिटल लाइफ में इंटर करते हैं, जब हम फैमिली के साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं और कॉरपोरेट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में भी हमें इसी चीज़ का मलाल रहता है कि हम पैसे तो कमा रहे हैं, और हमें उस वक्त ये भी पता होता है कि जीवन में खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, पर स्टिल हम उस खुशी को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में खुशी परमानेंट होती ही नहीं है। ये बात भी हमें जाने अनजाने पहले से पता होती है, ये बातें कि खुशी परमानेंट नहीं मिल सकती, खुशी टेम्पररी होती है, और ये छोटे छोटे पलों में कैद रहती है। कभी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, कभी कभार प्लेजर के फॉर्म में मिलती है, कभी कभी किसी और चीज़ के फॉर्म में मिलती है, कभी कभी खुद के साथ अकेले में समय बिताने पर मिलती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि पैसा तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए खुशी होती है। पर खुशी भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं रह पाती है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनसर्टेन एक्टिविटीज़ होती रहती है। जैसे कभी कोई दुर्घटना हो जाना, कभी कोई फैमिली में कोई क्राइसिस आ जाना, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाना, कभी किसी की डेथ हो जाना। तो ये सब एक्सीडेंटल चीज़ें होती रहती लाइफ में, जिस वजह से आप कभी ये बोल ही नहीं सकते कि खुशी ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, या खुशी ही इंसान का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आप इस बात को भी एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी तो परमानेंट है नहीं, खुशी भी टेम्पररी है। तो यहाँ पर गाड़ी आके फिर अटक जाती है कि यार इंसान के लिए फिर अचीव करने को रह क्या जाता है। जब खुशी भी परमानेंट नहीं है, तो फिर इंसान भागे किस चीज़ के लिए, इंसान मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें चीज़ें धीरे धीरे करके रियलाइज होती है, हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो सबसे बड़ा जो सेंटर है वो है बंधन। हम आमतौर पर खुशी को चेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमें धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज होती है कि एक्चुअल में खुशी कोई चेज करने की चीज़ नहीं है। खुशी तो ऐसी चीज़ है जो जिस वक्त मिल जाए उसे बटोर लेना चाहिए। अगर कुछ हासिल करने लायक अगर कोई चीज़ है, तो वह है बंधनों से छुटकारा, वो है बंधन में न होना। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें आज़ादी चाहिए, नहीं। एक्चुअल में हमें अंतिम तौर पर आज़ादी नहीं चाहिए होती है। आज़ादी हमें जाने अनजाने ये गलतफहमी हो जाती कभी कभार कि यार मुझे तो आज़ादी चाहिए,
क्योंकि मुझे पता चल गया कि पैसों से भी प्रॉपर खुशी नहीं मिलती है, और दूसरी चीज खुशी जो है परमानेंट भी नहीं होती। तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसा हमें फिर बाद में लगने लगता है। पर यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आज़ादी भी परमानेंट नहीं होती है। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब होता है उड़ना। आज़ादी का मतलब होता है जो मर्जी लगे वो करना, जैसा मन कहे उस दिशा में भाग जाना, ये आज़ादी के लक्षण है। लेकिन अगर हम इंसानी जीवन के अगर उद्देश्य की बात करें तो आज़ादी मिलना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करते हो तो कायदे से अगर इंसानी जीवन के उद्देश्य की अगर बात करें तो बंधनों में न रहना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बंधनों में न रहना इंसानी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो बंधन ही वो चीजें हैं जो इंसान को फंसाती है। बंधनों की वजह से ही हम फंसते हैं, उसी से हमें दुख मिलते हैं, उसी से हम पैसों में फंसते हैं, उसी से परिवार में क्राइसिस आते हैं, उसी से चीजें खराब होती है। हाँ, उससे खुशी भी मिलती है, उससे मजा भी आता है, उससे आनंद भी आता है, लेकिन उसके बहुत सारे डाउन साइड भी है। तो इस वजह से आप बंधनों में रहना फिर नहीं चाहते हो। तो ये सब चीजें जब आपको समझ में आती है वक्त के साथ साथ, तब फिर आपका मानव जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और ये चीजें वक्त के साथ साथ बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। तब आपको ये पता चलता है कि अल्टीमेटली इंसानी जीवन का उद्देश्य आजादी अचीव करना भी नहीं होना चाहिए, बल्कि बंधनों से छुटकारा होना चाहिए। या इसे अगर आप दूसरे शब्दों में कहो तो आप इसे बोल सकते हो मुक्ति। मुक्ति थोड़ा आध्यात्मिक साउंड करता है, इसलिए लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, इससे लोग भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुक्ति वर्ड सुनकर के लोगों को लगता है ये कुछ बहुत ही ज्यादा साधु संत सन्यासी वैरागी टाइप की चीजें हैं। लेकिन मुक्ति का डायरेक्टली वो मतलब नहीं होता है। मुक्ति का सीधा मतलब होता है बंधनों से छुटकारा। बंधनों में न रहना ही मुक्ति है। ध्यान रहे, मुक्ति का मतलब आजादी बिल्कुल नहीं होता। अगर मुक्ति का मतलब आजादी ही होता तो मुक्ति को आजादी का पर्यायवाची होना चाहिए था। लेकिन मुक्ति वर्ड जो है ये आजादी का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। मुक्ति बिल्कुल अलग चीज है, आजादी बिल्कुल अलग चीज है। आजादी का मतलब आप ऐसे समझो जैसे उड़ना। उड़ना एक आजादी है, लेकिन हमें जीवन इसलिए नहीं जीना होता है कि हमें उड़ते ही रहना है। नहीं, हमें जीवन इसलिए जीना होता है ताकि हम कम से कम जेल में ना रहें। हम जेल से छूटे, हमें जेल में नहीं रहना है। हमें समय नाम के इस जेल से बाहर निकलना है, जहां पर हमें डेडलाइन दी जाती है किसी काम को करने के लिए। हमें सांसारिक जेल से बाहर निकलना है, जहां पर हमें संसार के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। वैसे सांसारिक होना गलत नहीं है, पर संसार के जो बने हुए नियम कायदे हैं ये बहुत ज्यादा सार्थक भी नहीं है। तो हम उन नियम कायदों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो वो भी एक जेल है। तो उस बंधन से भी हम छूटना चाहते हैं। पारिवारिक जीवन में बंधे रहना ये भी एक जेल है। वैसे पारिवारिक जीवन गलत नहीं है, लेकिन अगर पारिवारिक जीवन अगर मैच्योर नहीं है, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो वो भी एक जेल के बराबर है। तो उस जेल से छूटने का भी फिर आपका दिल चाहेगा। पैसों का लिमिटेड होना ये भी एक प्रकार का जेल है, जिसमें हमें अपने मनपसंद की चीज खरीदते वक्त 100 बार सोचना पड़ता है कि इसमें कितने पैसे खर्च होंगे। ये भी एक बंधन है, ये भी एक जेल है। और इस जेल से भी हमें बाहर निकलना है, ताकि हमें कोई भी चीज खरीदते वक्त पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। हम पैसों से फ्री हो जाए, पैसों से छूट जाए, पैसों के बंधन में बंधने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए भी हमें पर्याप्त से ज्यादा पैसा कमाना होगा। तो इस तरह पैसों के बंधन से भी फ्री हो सकते हो। तो इस टाइप के बंधन होते हैं जिसमें हम फंसे हुए होते हैं, और अल्टीमेटली हमें इन बंधनों से छुटकारा चाहिए होता है। हमें आजादी नहीं चाहिए होती है, हमें कम से कम छुटकारा चाहिए होता है। हमें इस जेल से बाहर निकलना होता है ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके। हमें ये चीज चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि हम सुकून से चैन से जी सके। हम अपने मर्जी का काम करें, अपने समय पर करें, अपने धारा के हिसाब से बहें। हम फ्लो स्टेट में जीना चाहते हैं। हम कोई बाउंड्री के साथ नहीं जीना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे काम में कोई लिमिटेशन हो, किसी प्रकार की कोई डेडलाइन हो, किसी प्रकार का कोई अभाव हो, किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन हो। और इसी चीज को कहा जाता है बंधनों से छुटकारा। इसी चीज को मुक्ति कही जाती है। और यही वो चीज है जो हमें अल्टीमेटली अचीव करना होता है। पर ये चीजें समझते समझते हमारी उम्र बीत जाती है। बहुत आखिर में हमें ये चीजें समझ में आती है। ज्यादातर लोगों को तो ये चीजें बुढ़ापे में समझ में आती है, और बहुतों को तो बुढ़ापे में भी समझ में नहीं आती है। तो खैर, ये मेरी पर्सनल इंसाइट थी, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग थी इंसानी जीवन के उद्देश्य को लेकर के, जिसे मैंने रिकॉर्ड करके सेव करना चाहा। बाकी अगर आप मेरी कही हुई बातों को अभी तक सुन रहे थे और आपको इसमें से कोई बात हिट करी,
कोई चीज़ ऐसी लगी जो आपने अभी तक इस पर एक्सप्लोर नहीं करा था, या आपके कोई डाउट क्लियर हुए इस वीडियो के थ्रू, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।